ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं उन खबरों पर चर्चा जिन पर रहेगी दिन भर आज आपकी नजर। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार दौलत सिंह जी चौहान। दौलत जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। आज रात को 12 बजे घंटा बजा के जीएसटी लागू हो जाएगा। विरोध अपनी जगह, समर्थन अपनी जगह है और कहा जा रहा है कि व्यापार के बदलाव तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रिस्क तो है, सरकार ने ली है और इसी बीच में खबरें हैं कि कांग्रेस सेंट्रल हॉल में बायकॉट करेगी। ये खबरें हैं, पुष्ट और अपुष्ट की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस विरोध को और समर्थन को? नहीं, देश की आज़ादी के बाद में करों में इतना बड़ा बदलाव पहले कभी नहीं हुआ। एक पहली बात तो यह है। और ये जो बदलाव है ये सरकार को इस पर विचार करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। कई मीटिंगें हो गई, ये दावे भी हो गए, सभी राज्य सहमत भी हो गए, सभी राजनीतिक दल सहमत भी हो गए। लेकिन जब इसका ये खुलने लगा कि इसमें क्या क्या है, कौन सी चीज़ पर क्या टैक्स रहेगा, क्या रहेगा, पूरे देश में एक ही टैक्स की बात हो रही है, तो हर आदमी को पता है कि जो कुछ भी वहाँ तय होगा उससे वो इफेक्ट होगा। हर राज्य, चाहे भारत का कोई भी नागरिक है, उस पर उसका असर पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जब धीरे धीरे जब चीज़ें सारी सामने आने लगी, कौन सी चीज़ पर क्या टैक्स लगेगा, तो सबसे पहले तो व्यापारी सामने आया कि जिस तरह से टैक्सेशन की व्यवस्था की जा रही है, उनको लग रहा था कि इससे उनकी जो टैक्स भरने की या टैक्स की फॉर्मेलिटीज़ की जो भी प्रक्रिया वो सरल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश गया इससे कि उससे ये जो सरल होने की बजाय उनको ये बार बार कुछ रिटर्न भरने पड़ेंगे, इस तरह की बातें हुई। इसको लेकर के और कुछ चीज़ों पर जो टैक्स लगा, उनको लगा कि टैक्स लगने से उनका कारोबार प्रभावित हो जाएगा, तो वो एकदम से होस्टाइल टाइप हो गए और उन्होंने अब आज देश बंद, राजस्थान बंद, इस तरह की बातें हो रही है। इसमें एक जो सवाल है कि विरोध आज ही नहीं, काफी दिन से जीएसटी का, और यही जो आपने बातें बताई इन्हीं को आधार बना के राजनीतिक पार्टियां भी सरकार से कह रही थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा। तो सरकार के पास ये ताकत कहां से आ रही है कि वो अपनी चीज पे अड़ी हुई? जैसे नोटबंदी, उन्होंने कहा कि पहले बता देते तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और इसमें भी कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, तैयारी है उनकी और कोई तो ताकत उनके साथ में है। मतलब उनको कहीं से प्रेरणा, ताकत या ऊर्जा वो कहां से वो ले रहे हैं, या ये गलतफहमी है? नहीं, इनको एक तो पूर्ण बहुमत मिला भाजपा को। पहली बात, पहली ताकत जो पहले मतलब आज़ादी के बाद कभी हुआ नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं हुआ कांग्रेस के अलावा। तो एक तो ये ताकत हो गई। दूसरा, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का जो स्टैंड है, बिखराव है जो आपस में समर्थन, वो भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम इनको मैनेज कर लेंगे। और ये भी है कि हर नेता की, हर पार्टी की हमारे पास नस है। सीबीआई वाला मामला है ये, जिस तरह से लालू के जांच हो रही है, और भी कई तरह के मामले हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले सब राजनीतिक पार्टियां इस जीएसटी को लेकर विरोध में नहीं थी, लेकिन जब पब्लिक सेंटीमेंट देखा और जिस तरह से व्यापारियों ने विरोध शुरू किया, उससे उनको लगा कि कहीं हम गलत नहीं हो जाएं, और उन्होंने रातों रात किसानों ने आंदोलन किया तो राजनीतिक सारी पार्टियां उनके समर्थन में सड़क तक पे उतरी। तो जीएसटी में ऐसी क्या वजह है कि राजनीतिक पार्टियां व्यापारियों के साथ सड़क पे नहीं दिखाई दे रही? नहीं, वो उसका बयानबाजी तक सीमित है। वो उसका कारण ये है ना कि व्यापारी एकदम इस तरह से आंदोलनरत हो जाएंगे, ऐसा आभास पहले नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं हर आदमी मोदी मोदी करके ये कह रहा था नहीं, ये तो देश के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारी का भी। लेकिन जब हकीकत सामने आने लगी, जब इस जीएसटी में क्या होगा इसका खुलासा होने लगा, सरकार ने इश्तिहार देकर के सारी चीज़ें साफ करनी शुरू की, तब जाकर के व्यापारियों को लगा कि ये कहीं हमारे लिए सुविधा की बजाय दुविधा ही बनेगा। अब जब व्यापारियों की बात चली तो इसमें कपड़ा व्यापारी और खाद्य व्यापारी, ये दो व्यापारी सबसे ज्यादा मुखर हैं। इनको इसके अलावा भी व्यापार है भारत में, लेकिन उस ओर से कोई आवाज नहीं आ रही है। नहीं आएगी, मतलब जिस तरह से कुछ चीज़ों में जो सीधी इफेक्ट हो रही है ना, उनको तो तुरंत ही लग गया ये कि ये हमारे लिए भारी पड़ेगा। जिन जिनको समझ में आ जाता है वो उन्होंने उस तरह से रिएक्ट कर दिया। अभी भी इसमें दो धड़े हैं। बहुत बड़ा धड़ा ये कहता है कि ये शुरुआत में तकलीफ रहेगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं होगा, इससे तकलीफ नहीं बढ़ेगी। बहस दो बात पे है कि ये जो टैक्स जीएसटी के फॉर्मेट में आएगा तो ये कहा जा रहा है कि साहब चीजें महंगी हो जाएंगी। तो एक सवाल ये भी है कि कौन सा टैक्स व्यापारी अपने घर से भरता है, वो बाईपास करता है कस्टमर पे। दूसरा ये है कि क्या बदलाव को लेकर विरोध है, किस व्यापारी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब इतने फॉर्म भरने पड़ेंगे, उनकी कोई दिक्कत है। और
यह भी सच है कि जब भी कुछ नया परिवर्तन होता है तो उसका थोड़ा बहुत विरोध तो होता है, तो इस पे भी बहस है। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि टैक्स चोरी की जो है ना आशंका बिल्कुल कम हो जाएगी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अभी वाली व्यवस्था में व्यापारी टैक्स में आसानी से इधर उधर कुछ न कुछ, तो इसीलिए जैसे बिना बिल का माल, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी तक समर्थन रखे हुए हैं। सड़क पे किसान के साथ हर पार्टी सड़क पे थी और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार मतलब उसकी सांस जो है ऊपर नीचे हो गई उस आंदोलन से, जबकि पूरे भारत में तो नहीं हुआ था, कुछ क्षेत्रों में उसे लगा कि अब ये मामला गड़बड़। जीएसटी में ऐसा सरकार के ऊपर दबाव बनता दिखा नहीं। वो अब हो जाएगा जिस तरह से, अगर आज रात को ये लागू हो जाएगा, जी हाँ, उसके बाद में ये आंदोलन और तेज होगा। उसमें जनता को यदि फर्क फिर राजनीतिक पार्टियों को भी कोई न कोई स्टैंड लेकर के उनके साथ आना और ये उसी का प्रभाव है कि रात को ये खबरें आने लगी कि कांग्रेस बाइकआउट कर रही है। इसमें एक सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वो ई फाइलिंग वगैरह और कंप्यूटर पे बिलिंग और इस तरह के बहुत हैं। तो व्यापारियों का ये कहना है कि गांव-गांव में ना तो अभी इंटरनेट है, ना बिजली कनेक्शन है, आप कैसे इस तरह की व्यवस्था लागू कर रहे हो। अभी भी मतलब ज्यादातर व्यापार गांव कस्बों में बिना बिलिंग के होता है। सरकार ये देख रही है कि रातों रात ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। अब आपको हम लाते हैं नोटबंदी वाले समय पे। रात को 8 बजे ऐलान कर दिया गया कि कल से सब कुछ नया, और उसके बाद हर रोज एक नया कानून आता था। तो क्या जीएसटी में भी हमें ऐसा देखने को क्या? नहीं, ये सरकार ये भी मानती है कि इस तरह से अचानक और बड़े फैसला करना भी इसकी यूएसपी है। हाँ, और फिर हर रोज एक नया नियम लाना कि नहीं अब व्यापारी फार्म आज नहीं भरेंगे, कल कह देगी कल भरेंगे। क्योंकि नोटबंदी में 70 से ज्यादा फैसले लगातार हर रोज बदले गए और लोग परेशान हो गए कि भाई कुछ तो तय कर लो आप एक दिन। सबसे बड़ी बात ये सोशल मीडिया और जो है उसमें अब आज आप देखना कि सरकार के समर्थन में मतलब एक पूरा वो चलता है उस पर कि बहुत अच्छा है, और फिर कुछ लोग विरोध भी करते हैं। तो उससे एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। तो इससे नए जॉब के अवसर भी पैदा होंगे। जो कंप्यूटर इंजीनियर्स मारे मारे घूम रहे हैं, क्योंकि व्यापारी ये कह रहा है हमें तो आता नहीं, तो फिर उनके यहाँ कोई तो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। बिल्कुल, वो सारी चीजें मैंने कहा ना, अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको लागू किया और कहीं न कहीं लागू करने के लेवल पे और वित्त मंत्री के लेवल पे तो सर जनता को साफ साफ एरोगेंस दिखती है। और कहीं न कहीं जो भी आम आदमी है या व्यापारी है उसको लग रहा है कि ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। मतलब इनकी तरफ से ये भी नहीं है कि उनको समझाया जाए कि भाई आपकी इस तरह की नहीं होगी। वो बिल्कुल जब भी टीवी पे आते हैं या बयानबाजी होती है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये मतलब मार डालेंगे। तो ये बड़ी रिस्क सरकार ने ली है, जिसके कैसे प्रभाव होंगे आने वाले दिन में हम फिर चर्चा करेंगे। देखते हैं, रिस्क लेने के लिए पहचानी जाती है। रात को 12 बजे घंटा बजने के बाद स्थितियां किस ओर जाती हैं। अच्छा ही हो, हम चाहेंगे कोई कांग्रेस ने बाइकआउट का डिसीजन कर लिया, राजद ने बाइकआउट का डिसीजन कर लिया। अब ये कहीं न कहीं बड़ी चीजें हैं, लेकिन जदयू जा रहा है साथ। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं, को जो भी हो अच्छा हो। एक खबर और है जो भारत चाइना बॉर्डर से लगातार आ रही है, और अभी तक इस तरीके की खबरें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से आती थी। ऐसा पहली बार निकट दिनों में देखा गया है कि इतनी गर्मी वहां बन रही है। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले बहुत उग्र हो रहा है। आपको याद होगा कि दलाई लामा वहां नहीं जाए, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह का चीन का दबाव था भारत के ऊपर, और भारत ने उस दबाव को नहीं माना। उसके बाद से चीन ने चाहे पाकिस्तान में थपकी लगाना हो, चाहे हमारी बॉर्डर पे डिस्टरबेंस करना हो, इसको बढ़ाया है। और सिक्किम की ये घटना उसी कड़ी में है। और कल तो चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए। तो इसमें एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी धमकी। दौलत जी, आप तो सीमांत प्रदेश से आते हैं, जो भारत ने 62 के बाद 3 युद्ध लड़े हैं। सवाल ये भी है कि चाइना ने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा है जो इतनी बड़ी धमकी के पीछे उनका क्या आधार है? नहीं, चीन को ये भी ध्यान रखना चाहिए, भारत 1962 वाला भारत अब नहीं है। हाँ। कहीं न कहीं भारत भी बहुत बदल गया है। नो डाउट चीन भी बहुत ताकतवर हुआ है, वो नहीं मतलब है, लेकिन इस एक्सटेंट पर जाकर धमकी देना चीन की तरफ से कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति पर भी सवाल खड़ा करती है। हम किधर जा रहे हैं? हम कश्मीर में बहुत खतरे में गिर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हम पहले से परेशान हैं। अब अगर हमारा चीन इस तरह की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं हमको, क्योंकि चाइना वो बयान भी लेके आया जिसमें भारत के सेनाध्यक्ष ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चों पे लड़ने में सक्षम हैं। तो 2.5 में उसने उसी को जब आधार बना के कहा कि 62
का युद्ध याद कर लें। क्या होता है कि इस तरह के मामलों में खास करके विदेश नीति के जुड़े मामलों में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। आप बोलने से कहने की बजाय करो, वो ज़्यादा सफल होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सरकार आने के बाद हम बोल बहुत रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी, उसका भी प्रचार किया, और फिर कर देंगे, अभी ये आ रहा है फिर कर देंगे। लेकिन दौलत जी, एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये खतरे कोई नए तो है नहीं कि सरकार के सामने ही हो। चाइना के अपने सारे पड़ोसियों से करीब 12 राष्ट्र उसके आसपास लगते हैं, उसका सबसे है, और चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति पे काम करता रहा है। तो आज नहीं कल इन चीजों को सुलझाना तो होगा ही। टेबल पे नहीं सुलझेंगी तो फिर बंदूकों के माध्यम से सुलझेंगी, जो भी हो। हम बंदूकों के माध्यम से सुलझाने की बात अब इस दौर में करते हैं तो कहीं न कहीं गलत हो जाता है। सारी चीजें बातचीत से ही हल होती है। चाइना ने भी यही कहा कि भारत पहले जो भी जहाँ अभी कन्फ्रंटेशन हुआ है उससे विड्रॉ। और ये अमेरिका यात्रा का असर भी विश्लेषक बता रहे हैं कि उससे चाइना एकदम से ज्यादा बौखलाया है। चाइना क्योंकि इस तरीके की जो सीमा पे है वो कोई लाइन तो खींची नहीं है। ये विवाद तो हमेशा रहा है। विदेश नीति में आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक पक्ष की तरफ आप झुकेंगे या अपना झुकाव दिखाएंगे तो नेचुरल है दूसरा पक्ष उससे रिएक्ट करेगा। खबर ये भी है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। अभी मीडिया खबरें हैं कि उससे सर्जिकल स्ट्राइक का डर, जो अभी आप कह रहे थे कि बातें ज्यादा हुई हैं, इन बातों का असर इस पड़ोसी पे होता है तो उस पड़ोसी पे क्यों नहीं होता? ये पड़ोसी अलग नेचर का है, चीन की ताकत, पाकिस्तान अलग चीज है। लेकिन आप ये मान के चलो कि कहीं न कहीं दक्षिण एशिया में सुरक्षा का माहौल खराब हो रहा है। और अगर खुदा न खास्ता युद्ध होता है तो युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है। लेकिन भारत को अपनी बात विश्व मंच पर पुरजोर तरीके से कहना चाइना को लेकर भी करनी चाहिए, जितना पाकिस्तान को लेकर हम नहीं, भारत कर रहा है यही, इसीलिए चाइना की तकलीफ बढ़ती जा रही है। पहले भारत चाइना को बहुत ज्यादा छेड़ता नहीं था, चाइना के मामले में सावधानी बरती जाती थी, पाकिस्तान के मामले में उतना नहीं था। लेकिन अब तो हमने सारे मोर्चे खोल रखे हैं और कहीं न कहीं अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव भी एकदम बड़ा है। अंदर भी मोर्चा खोल रखा है आर्थिक लेवल पे, रिफॉर्म्स, जीएसटी, बहुत बड़ा मोर्चा है ये भी सरकार के बड़े बड़े कदम वो जो मैं कह रहा था। दौलत जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। चाइना को एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि नेपोलियन ने कहा था कि सेना मनोबल से लड़ती है, तो हथियार ही सब कुछ नहीं होता। और भारत ने 62 के बाद 3 युद्ध लड़े हैं और तीनों में अपनी विजय, अपना कौशल जाहिर किया है और उसको सबूत के साथ सारी दुनिया के सामने रखा है। यह था खबरों पर चर्चा आज, जिन पर आपकी दिन भर रहेगी नजर। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है संवाद।